हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने पोजीशन के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनरशिप की। ओनरशिप को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई वस्तु या अधिकार पर मालिकाना हक किसका है ये जानना ज़रूरी है, ताकि उस पर्सन को उसके अधिकार यानी राइट्स दिए जा सकें। ओनरशिप से मतलब है पूर्ण अधिकार होना, मीन्स अ पर्सन हैज द एब्सोल्यूट राइट ओवर समथिंग, और ये अधिकार राइट उस वस्तु पर किसी और का राइट बनने नहीं देता। रोमन लॉ में पोजीशन को जहां पोजेसियो कहा गया, वहीं ओनरशिप को डोमिनियम से डिनोट किया गया। इस डोमिनियम का मतलब ही डोमिनेट करना है, मतलब पूरा राइट होना। साथ ही साथ उस वस्तु का आगे क्या किया जाना है वो ओनर के हाथ में ही होगा। अब जैसा कि मैंने पोजीशन समझाने के टाइम आपको बताया था कि कॉर्पोरियल मतलब मटेरियल थिंग्स होता है जिन्हें हम छू सकते हैं, और इनकॉर्पोरियल मतलब इमटेरियल थिंग्स लाइक गुडविल जिन्हें टच नहीं कर सकते। पर फिर भी इन पर किसी पर्सन का राइट तो बनता ही है। तो इसे समझते हुए अब राइट ऑफ ओनरशिप मतलब मालिक होने का राइट कॉर्पोरियल यानी मटेरियल थिंग्स पर ओनरशिप को बताता है। और वहीं ओनरशिप ऑफ राइट जस्ट अपोजिट, ओनरशिप ऑफ राइट मतलब किसी अधिकार पर मालिकाना हक होना, मतलब इनकॉर्पोरियल ओनरशिप, जैसे पेटेंट राइट की ओनरशिप होना, ना सिर्फ यूज करने के लिए उस राइट को, बल्कि उस राइट के साथ क्या किया जा सकता है इसका राइट भी होना, जैसे कि ट्रांसफर करना, सेलिंग राइट्स, ये आता है आपका ओनरशिप ऑफ राइट में। किसी राइट की ओनरशिप होना, ओनरशिप ऑफ राइट, और राइट ऑफ ओनरशिप यानी किसी चीज पर ओनरशिप होना। आगे देखते हैं। अब इस ओनरशिप की कई स्कॉलर्स, विधिशास्त्रियों ने इसको अपने अपने ढंग से अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, जिसे हम थ्योरीज ऑफ ओनरशिप भी कह सकते हैं। इसमें पहली डेफिनेशन है ऑस्टिन की। ऑस्टिन कहते हैं ओनरशिप वो राइट है जो हर किसी के अगेंस्ट, मतलब जिस पर सिर्फ एक पर्सन का राइट बनता है, सबका नहीं। एक ऐसा राइट मिल जाना जिससे ओनर उस वस्तु, उस चीज को किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है और कोई उसे रोक भी नहीं सकता। आगे वो कहते हैं कि ओनरशिप वो राइट है जो इंडेफिनिट, अनिश्चित है। उस चीज को यूज करने के लिए, उसके डिस्पोजिशन यानी उसके रखरखाव के लिए, अनरिस्ट्रिक्टेड, बिना किसी बंधन अपनी मर्जी से उसका रखरखाव करने के लिए, और अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए उस वस्तु का उपयोग करने के लिए। अब इस डेफिनेशन से 3 एसेंशियल एलिमेंट्स निकलते हैं। पहला, इंडेफिनिट यूजर, यानी किसी वस्तु का ओनर फ्री होता है उसे किसी भी ढंग से यूज करने के लिए या इवन मिसयूज करने के लिए भी, बट ये राइट रिस्ट्रिक्शंस भी रखता है। जैसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, यूज करते हुए ओनर दूसरे पर्सन्स को इंजरी नहीं पहुंचा सकता। दूसरा, ओनरशिप दूसरों के फेवर में लगाए गए एनकम्ब्रेंसेस यानी बाधाओं के सब्जेक्टेड हो सकता है। जैसे प्लॉट खरीदा गया फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, बट एरिया रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ही अलॉट होना था, तो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। तीसरा रिस्ट्रिक्शन है, जैसे लीगली कोई भी स्टेट ऑफिशियल है, कोई पर्सन है स्टेट ऑफिशियल, आपके प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या निकलता है, वो है अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, मींस ओनर को राइट है कि अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी रखे, जैसे ट्रांसफर, सेलिंग, लीज, कोई भी राइट यूज कर सकता है। बट मॉडर्न टाइम्स में ये राइट भी लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्टेड
है। अब जैसे कि ओनर अपने क्रेडिटर से पैसा छुड़ाना चाहता है या खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना चाहता है, उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, ये लीगली रिस्ट्रिक्टेड है। आप डिस्पोजिशन किसी भी वे में नहीं कर सकते। ये वाली जो कंडीशन आएगी इसमें वो लीगली रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट निकलता है अनलिमिटेड ड्यूरेशन का, मतलब ओनर अपनी प्रॉपर्टी को अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख सकता है, इवन उसकी डेथ के बाद भी प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारी, उसके सक्सेसर्स को ही मिलेगी। अब ऑस्टिन की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया उनके बताए हुए एसेंशियल एलिमेंट्स पर लगने वाले जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनके बेसिस पर, जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन लीगली रिस्ट्रिक्टेड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्रेडिटर से पीछे छुड़ाने के लिए डिस्पोज कर देना प्रॉपर्टी को इलीगल है। साथ ही बताया गया कि ओनरशिप ना कि सिर्फ यूज करने का राइट देता है बल्कि इंजॉयमेंट का भी राइट देता है, जिसको ऑस्टिन ने कवर नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ओनरशिप को यूज अपना जो राइट है उसको यूज करने के लिए बताया, ना कि इंजॉयमेंट करने के लिए। नेक्स्ट थ्योरी आती है सालमंड की। सालमंड के अकॉर्डिंग ओनरशिप एक पर्सन और उसके राइट के बीच का रिलेशन है। ओनरशिप हर टाइप के राइट को कवर करता है, जैसे प्रोप्राइटरी या पर्सनल, वर्ल्ड के अगेंस्ट हो या पर्सन के अगेंस्ट हो, प्रॉपर्टी का राइट या ट्रांसफर का राइट। इसके साथ ही ओनरशिप ना सिर्फ राइट्स देती है बल्कि लिबर्टीज भी, पावर्स भी, इम्यूनिटीज यानी डिफेंस भी देती है। So he covered ownership as not only the right to use but also right to enjoy the property. प्रॉपर्टी को कंज्यूम, डिस्ट्रॉय, एलिनेट यानी ट्रांसफर कुछ भी कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया गया इस बेसिस पे कि इन्होंने ओनरशिप ऑफ राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी बजाय इसके कि राइट ऑफ ओनरशिप के। राइट ऑफ ओनरशिप को कम इंपॉर्टेंस दी, ओनरशिप ऑफ राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। जबकि नॉर्मली होता क्या है, राइट ऑफ ओनरशिप की ही बात करी जाती है, यानी कॉर्पोरियल मटेरियल थिंग्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे उन पर ओनरशिप होना उसकी हम बात पहले करते हैं। आपके पास कोई चीज है, उसकी ओनरशिप किसकी, आप पहले उस चीज को डिसाइड करेंगे, ना कि इस चीज को कि कोई राइट है आपका और उस पर आपकी क्या ओनरशिप बनती है। तो यही चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज, इसी चीज के बेसिस पर इनकी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया। ड्यूगिट ने भी कहा कि एक पर्सन किसी चीज, किसी थिंग को असल में ओन करता है, ना कि किसी राइट को। अब अदर राइटर्स में हॉलैंड की डेफिनेशन है, जो ऑस्टिन की ही डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ओनरशिप सबसे पहले मटेरियल ऑब्जेक्ट पर कंट्रोल है, फिर राइट्स पर कंट्रोल है, और लास्ट में उन सारे राइट्स का मतलब है जो एक पर्सन के होते हैं दूसरे लोगों के अगेंस्ट। दूसरों के अगेंस्ट में एक पर्सन को क्या क्या राइट्स मिल रहे हैं, क्या प्रिविलेज मिल रही है, उसके बारे में बताते हैं। और इस तरह वो ओनरशिप में 3 पावर्स को इंक्लूड कर देते हैं। हॉलैंड ओनरशिप में 3 पावर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें पहली है पोजीशन यानी कंट्रोल ओवर द थिंग, सेकंड है इंजॉयमेंट करना, इंजॉय करना प्रॉपर्टी को, थिंग को, राइट को, कुछ भी, और थर्ड है डिस्पोजिशन की पावर, मतलब उस प्रॉपर्टी का रख रखाव कैसे करना है, इसकी पावर। नेक्स्ट राइटर है कीटन। इनके अकॉर्डिंगली ओनरशिप पूरी तरह से प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट है, जितना स्टेट परमिट कर सकता है। जितना स्टेट ने परमिट कर दिया, आप उतना अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट राइटर है हॉफेल्ड।
हॉफेल्ड ने सालमंड के व्यू को सपोर्ट करते हुए कहते हैं वो कि ओनरशिप बंडल ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड पावर्स, मतलब किसी चीज पर हमारे ढेर सारे प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, पावर्स हैं, और उन सबको मिला जुला करके जो एक राइट बनता है वो कहलाता है ओनरशिप। अब लास्ट में हम इन सारी डेफिनेशंस को कंसीडर करते हुए ये समझते हैं कि ओनरशिप से मतलब क्या निकलता है। ओनरशिप से मतलब है एक राइट है जिसमें हमें पावर भी मिलती है, प्रिविलेज भी मिलता है, एक्सेट्रा, सब ऐसी चीजें जो इम्यूनिटीज हैं वगैरह सब मिलता है जिससे ओनर अपनी प्रॉपर्टी पर पोजीशन, इंजॉयमेंट एंड डिस्पोजिशन का राइट रखता है। 3 राइट्स हो गए, पोजीशन, इंजॉयमेंट एंड डिस्पोजिशन का राइट रखता है, बट रिस्ट्रिक्टेड होता है स्टेट लिमिटेशंस का। यानी स्टेट जो हमारी सॉवरेन अथॉरिटी है वो हम पर कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेगुलेशंस लगा सकती है, और उसके लिमिटेशन में रहते हुए ही हम अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और यही सब कुछ मिला जुला के बनता है ओनरशिप। तो अब हमने इस वीडियो में ओनरशिप के लिए डिफरेंट राइटर्स की दी हुई थ्योरीज, उनकी डेफिनेशंस को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।